नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। हाई कोर्ट की आगामी परीक्षाओं के लिए जो है हिंदी की जो क्लासेस हैं शुरू हो चुकी हैं। इस सीरीज में हम जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ टॉपिक के अकॉर्डिंग जो प्रश्न हैं उनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो आपका ऑप्शन है उनको भी हम देखेंगे क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है, नियमों को साथ में लेकर के चलेंगे ताकि आपका टॉपिक जो है पूर्णतः क्लियर हो। और जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सभी कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसको फॉलो करने के लिए आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट आपको डेली मिलती रहे। हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके तीनों का आपका जो है वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और बाकी अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से किस शब्द की संधि जो है सही है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो बात की गई है रमेश की। रमेश में जो है रमेश की जो संधि विच्छेद होती है वो रमा धन ईश होता है, ना कि राम धन ईश। तो यहाँ पर सही क्या होगा, रमा धन ईश। और इसमें जो आ धन ई बन के ए बन गया, तो इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि इसमें है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगला जो है उत्तर धन अयन, तो यहाँ पर उत्तरायण जो होता है, जो ये नए जो है यहाँ पर ये न करके हम ये वाला नए यूज करते हैं उत्तरायण, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत है और ये आपका गलत है। तीसरा है ध्वन्यर्थ, तो यहाँ पर ध्वनि धन अर्थ, तो ई यहाँ पर नी में ई है और इसमें ए ई धन ए क्या बन जाएगा, ये ई का ये हो जाएगा, आगे आया है तो यहाँ पर ध्वन्यर्थ होना चाहिए ना कि या। तो यहाँ पर ये में जो आ की मात्रा है वो नहीं होनी चाहिए, ध्वन्यर्थ ही होना चाहिए, ध्वन्यर्थ। तो यहाँ पर इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर जो पता है पितृधन आज्ञा, तो पितराज्ञा, यहाँ पर इसमें कौन सी संधि जो हो जाएगी, यण संधि यहाँ पर हो जाएगी, इसको आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो इसका जो सूत्र है वो क्या है, री में अगर हम मिलाते हैं यहाँ पर आ जो दिया गया है तो वो किस में चेंज हो जाता है, रा में। और इसमें संधि कौन सी है, यण संधि इसमें है पितराज्ञा में। तो ये ध्यान रखें। पहला प्रश्न हमारा ये हो गया है और साथ में हमने कुछ सूत्र भी इसमें साथ में पढ़े हैं, तो आपके सूत्र भी आपको समझ आए होंगे इनको लेकर के। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है, किस शब्द की संधि जो है नहीं है, इनमें से सही नहीं है संधि जो दी गई है। तो सबसे पहले हम परीक्षा की बात करें तो छोटा ई और बड़ा ई यहाँ पर मिलकर के बड़ा ई बन गया, तो परीक्षा, परीक्षा बिल्कुल सही है। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, ई और बड़ी ई मिलकर के क्या हो गया, तो यहाँ पर दीर्घ संधि इसमें है, तो ये बिल्कुल सही है। सही नहीं है बतानी है। अभी और इष्ट मिलकर के अभीष्ट बनेगा, भी जो आएगा वो आपका बड़ा आएगा यहाँ पर, जो छोटा दिया गया है। और इसमें भी कौन सी आपकी संधि है, दीर्घ ही है। ठीक है। तीसरा जो है वसुधा धन एव, तो वसुधेव, तो यहाँ पर संधि जो इसमें आपको बतानी है कौन सी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही नहीं थी वो तो आपकी कौन सी थी, ये जो आपकी गलत लिखा गया था, तो ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है, चेंज हमने किया है बी ऑप्शन में। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। सॉरी, अगला प्रश्न जो यहाँ पर होगा, यथेष्ट का सही संधि विच्छेद बताना है। यथेष्ट का, तो यथा धन इष्ट यथेष्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में यथा धन इष्ट यथेष्ट। और इसमें जो कौन सी संधि है, आ धन ई क्या बन जाएगा, ए। तो यथेष्ट में गुण संधि यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, गुण संधि है इसमें। अगला है अभिप्सा, अभिधन इप्सा, अभिप्सा बन जाएगा, छोटी ई और छोटी ई मिला करके हम बड़ी ई यहाँ पर अभिप्सा में बन जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अभिप्सा में जो होगा, सॉरी छोटी ई और बड़ी भी अभिप्सा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्सा। और इसमें जो संधि है वो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि, क्योंकि छोटी ई धन और साथ में मिलाएंगे बड़ी ई, तो क्या बन जाएगी, बड़ी ई, तो अभिप्सा बन जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दीर्घ संधि। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है, एक प्रश्न यहाँ पर दो बार दिया गया है इसलिए है, इनमें से किस शब्द का जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। तो नी धन ऊन न्यून, तो ई और ऊ मिला करके यहाँ पर यह बन गया है, ई के बाद में जो ऊ आया है। तो यहाँ पर न्यून में जो संधि है, न्यून में हम कहेंगे निधन न्यून में, न्यून में, तो ये आपकी यण संधि यहाँ पर है। अगला अजंत जो दिया गया है, यहाँ पर अज नहीं आएगा, अच आएगा,
अच धन अंत तब जाके बनेगा ये अजंत। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत दिया गया है वो आपके बी ऑप्शन में है, इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पर जो दिया जाना चाहिए था वो आपका है अच धन अंत। ठीक है, और इसमें संधि जो है वो आपकी व्यंजन संधि है, अजंत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, चय अगर आता है फिर उसके बाद में अगर स्वर आता है तो फिर जो चेंज हो जाता है वो किस में हो जाता है, वो आपके जो वर्ग है उसका तीसरा जो होगा, क्योंकि चय की लाइन में जय जो है तीसरा वर्ण है, तो इसमें हम चेंज कर देंगे, तीसरा व्यंजन है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो कि आपका सही संधि विच्छेद नहीं है। अगला हम समझते हैं मत धन एक के, मत एक के। तो मत एक के में कौन सी है, वृद्धि संधि है। महर्षि महाधन ऋषि, तो महर्षि में कौन सी है, गुण संधि है। अगला प्रश्न जो है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, इनमें से में। तो सही संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर अपेक्षा और उपेक्षा आप दोनों ध्यान रखें। तो अपेक्षा उपेक्षा, तो यहाँ पर अपी ना करके अप आएगा, उपेक्षा में बात करें तो उप आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, अपी ने हम यूज नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें कि इस तरह से दिया गया है और उसमें संधि कौन सी होगी, अप धन ईक्षा, तो इसमें हो जाएगा आपका गुण संधि यहाँ पर होगी, अगर सही से दिया होगा तो गुण। अब सरोज का दिया गया है, तो सरोज आपको पहले पता होना चाहिए कि पर्यायवाची है, फिर किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। कमल मतलब वो जो जन्म जल में जन्म लेता है, तो इसका अंत में जो जय दिया गया है वो जन्म लेकर के है, तो यहाँ पर इसका जो शब्द ये आएगा ओज ना आकर के क्या होगा, सर, विसर्ग यहाँ पर आ जाएगा धन जय, जो कि सर में जो जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, सरोज। तो जैसे मतलब है जन्म लेने से, जैसे जलज जल में जन्म लेने वाला, तो वो कौन सा हो जाता है, कमल। तो ये जो सरोज है इसका संधि विच्छेद इस तरह से होगा, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। और इसमें जो आपकी संधि है वो विसर्ग आ गया, तो विसर्ग संधि हो जाएगी जो पौधन अक पावक, ये बिल्कुल सही दिया गया है पावक। तो पावक में कौन सी संधि है, अयादि संधि, तो अयादि संधि बिल्कुल ये सही दी गई है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही संधि विच्छेद दिया गया है वो केवल सी ऑप्शन का। अगला जो दिया गया है जगन्नाथ का, तो जगन्नाथ में यहाँ पर जगत धन नाथ आएगा, जगत धन नाथ, और तय यहाँ पर जो आएगा वो आधा आएगा, जगत धन नाथ। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सही दिया गया है वो कौन सा है, केवल तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं, इनमें से किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है। तो विवाद में है, विमल में है, विभा में है, विश्व में कोई उपसर्ग यहाँ पर नहीं बनता है। अगला प्रश्न जो है, किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कुसुम धन इत कुसुमित, अमित जो शब्द है वो आपका पूरा शब्द है, यहाँ पर ये अलग नहीं होगा, इत यहाँ पर नहीं है। फल में फल धन इत फलित, हरा धन इत जो हरित हो जाएगा, तो यहाँ पर इत प्रत्यय नहीं है, अमित में नहीं है। अगला जो प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द इनमें कौन सा है। तो अधि धन आदेश, अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है, अधि। राहगीर जो है आप में, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। प्राचार्य में प्र प्लस आचार्य प्राचार्य, अनेक में अन धन एक अनेक। किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है। तो जादूगर में है, बाजीगर में है, कारीगर में है, नागर में नहीं है, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो जो आध्यात्मिक दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधि ध्यान। तो इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, ध्यान नहीं सॉरी, अधि। और इसमें जो मूल शब्द है वो है आत्म, और फिर हो जाएगा इक। तो इसको हम जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक में अगर हम बात करें अधिधन, अगर आत्मिक को अगर मिला के हम करते हैं तो यहाँ पर ई है और ए है और ई, और यहाँ पर आ को मिला करके क्या बन जाता है, ये में चेंज होता है, और ये में आ की मात्रा मिलाएंगे या, तो ये किस में बन जाएगा, यण संधि का ये उदाहरण बन जाएगा आध्यात्मिक। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त हुए हैं और दोनों जो है यहाँ पर आध्यात्मिक।
तो अधि धन और आत्मा प्लस इक, ठीक है। अगला जो है, निम्नांकित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो अति धन ईव, अतीव, अति इंद्रिय, अति युक्ति, अतिथि जो है आपका अति उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का जो समास विग्रह है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम बात करें, बिल्कुल अच्छे जो यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम महापुरुष जो है दिया गया है। तो महापुरुष है मतलब महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, ना कि महान तथा पुरुष। तो इसमें जो समास है वो कौन सा है, कर्मधारय। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कर्मधारय, इसमें समास है। तो कर्मधारय में जो शब्द होते हैं उसमें एक तो विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। तो यहाँ पर महापुरुष है, तो महापुरुष में महा जो हो जाएगा यहाँ पर, जो महान है जो पुरुष, तो ये हो जाएगा उसकी विशेषता महान होने की, और पुरुष जो है आपका विशेष्य हो जाएगा, तो इसमें कर्मधारय है। तो ये यहाँ पर महान तथा पुरुष जो है इसका समास वगैरह गलत था, महान है जो पुरुष ये होना चाहिए था। सत्याग्रह, सत्याग्रह के लिए होना चाहिए सत्य के लिए आग्रह, ना कि सत्य का आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह, इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और के लिए किसके लिए आएगा, संप्रदान के लिए, जो कारक चिन्ह दिए गए हैं तो संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर इसमें जो होगा संप्रदान तत्पुरुष, इसमें समास हो जाएगा। तो सत्य का नहीं, सत्य के लिए आग्रह होता है, तो ये भी आपका गलत यहाँ पर दिया गया है। विद्या के लिए आलय, तो विद्या के लिए आलय, तो ये भी इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही दिया गया है इसका समास विग्रह, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो दिया गया है वनवास, तो वन में वास, और में जो चिन्ह है कारक वो किसका है, अधिकरण में पर। तो में आए पर आए तो किसका हो जाता है, अधिकरण का। तो यहाँ पर जो समास है वो कौन सा हो जाएगा, अधिकरण। वनवास में, वन में वास, ना कि वन का वास। तो यहाँ पर का गलत है, यहाँ पर के लिए आना चाहिए, यहाँ पर में आना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न जो हम देखेंगे, इनमें से कौन सा सामासिक पद जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर जो दिया गया है उनमें से लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पर होना चाहिए लंबोदर। और तो यहाँ पर जो सामासिक पद दिया गया है वो यहाँ पर गणेश दिया गया है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए लंबोदर, लंबा जो उदर है उसका ही सामासिक पद ये बनेगा। और चक्र को धारण करने वाला वह है चक्रधर, मन से गढ़ा हुआ, मन गणन क्रम के अनुसार यथाक्रम। तो यहाँ पर जो बाकी दिए गए हैं वो बिल्कुल सामासिक पद सही है। यहाँ पर गणेश दिया गया है जो कि पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दे दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो होना चाहिए लंबोदर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। और लंबा है उदर जिसका, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबोदर। और लंबोदर हम किसको कहेंगे, भगवान गणेश को। तो यहाँ पर भवीरी समास भी बनता है, जो कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा अर्थ निकलता है इसका। और चक्र को धारण करने वाला चक्रधर कौन है, विष्णु। तो यहाँ पर भी तीसरा अर्थ जो है निकल रहा है चक्रधर में, तो ये भी इसमें भी आपका जो कौन सा समास बनेगा, भवीरी समास। मन से घड़ा हुआ, करण से, तो मन से इसका मतलब इसमें करण तत्पुरुष समास बनेगा। क्रम के अनुसार, यथाक्रम, यथा जैसे शब्द जो आते हैं, अव्यय शब्द जो आते हैं आपके किस में आते हैं, वो आते हैं अव्यय भाव समास में। तो आप इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय भाव। तो यहाँ पर जो आना चाहिए लंबोदर आना चाहिए, ना कि गणेश यहाँ पर आना चाहिए था। तो अगला प्रश्न जो यहाँ पर हो जाएगा, शक्ति के अनुसार का सामासिक पद है, तो यथाशक्ति। और यथाशक्ति में जो समास है शक्ति के अनुसार वो कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव। इनमें से कौन सा जो है सामासिक पद जो है सही नहीं है। तो मन से चाहा, मन चाहा, रसोई के लिए घर, रसोई घर। और देश के लिए प्रेम को देशभक्ति नहीं कहेंगे, देश के लिए भक्ति को देशभक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर के लिए में भी क्या हो जाएगा, संप्रदान के लिए, देश के लिए, संप्रदान के लिए। मन से चाहा, तो करण से, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष, इसमें जो संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष। अगला जो दिया गया है, बाकी इसमें सामासिक पद जो है वो सही नहीं है, वो यहाँ पर भक्ति आना चाहिए, ना कि प्रेम। अगला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऋण से मुक्त, तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। और यहाँ पर अलग होने की अर्थ में है तो अपादान आएगा, ना कि करण आएगा, क्योंकि इसमें जुड़ाव नहीं हो रहा है। से ऋण से मुक्त, तो यहाँ पर अपादान
जो तत्पुरुष है वो समास इसमें आएगा। ठीक है, पृथकता इसमें हो रही है, तो इसमें हो जाएगा जैसे देश निकाला, देश से निकाला, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अपादान। ठीक है, वो जैसे भयाकुल, भय से आकुल। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं उनमें क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास। अगला जो है निम्नांक, तो ये किस विकल्प में समास विग्रह जो है सही नहीं है, तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दही बड़ा जो होता है वो दही में डूबा हुआ बड़ा, ना कि दही का बड़ा। मुख्यमंत्री जो है, मुख्य है जो मंत्री। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका वह है, तो यहाँ पर तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, तो यहाँ पर माँ सरस्वती। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन में हंस वाहिनी की अलग अगर हम बात करें कि समास कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, बवीरी। तो यहाँ पर बवीरी। मुख्य है जो मंत्री, तो कर्मधारी इसमें मुख्य है, इसकी विशेषता जो बताई गई है। दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो में अधिकरण में पर। और घोड़े पर सवार, तो दोनों में पर और एक में दिया गया है, यहाँ पर दोनों में क्या हो जाएगा, अधिकरण। अगला जो प्रश्न है, इनमें से इस किस विकल्प में जो है समास विग्रह है वो सही नहीं है, तो जल और वायु, जलवायु। तो इसमें द्वंद्व समास इसमें जाएगा, दोनों पद यहाँ पर प्रदान है, जल और वायु एक इनमें से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, बराबर है, तो द्वंद्व समास यहाँ पर है, बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। दशानंद, दस है जो आनंद नहीं, दस है आनंद जिसके, और वो कौन है, रावण। तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। आजीवन, जीवन पर्यंत, आजीवन यहाँ पर इस तरह जो उपसर्ग के साथ और जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आजीवन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास। सूत पुत्र, सूत पुत्र, सूत का पुत्र, या फिर इसका हम तीसरा अर्थ निकाले तो कौन है, दानवीर कर्ण। तो इसका भी जो हम समास की बात करें तो इसमें भी हो जाएगा बहुव्रीहि। तो यहाँ पर समास विग्रह के लिए बात की गई है, दशानंद, दश है आनंद जिसके, और तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल जाएगा रावण। तो इसमें जो समास विग्रह है वो गलत दिया गया है, दश आनंद जो लिखा गया है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ यहाँ पर कौन सा दिया गया है, अजर का सही अर्थ क्या होना चाहिए, और अजीर का, तो यहाँ पर अजर का मतलब है जो बूढ़ा नहीं हो, और अजीर का हो जाएगा आंगन, तो ये इनका सही शब्द युग्म हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है इनमें से, तो इनमें हम देखें, दिन का दिवस हो जाएगा, दीन का गरीब, द्वीप का यहाँ पर हाथी हो जाएगा, और वो जो द्वीप है उसका क्या हो जाएगा, टापू। और अभिज्ञ का जानकार, अभिज्ञ का मूर्ख। अवधि जो है यहाँ पर इसकी बात की गई है, ये आपकी समय सीमा है, ये आपकी भाषा है, ये उल्टा लिख दिया गया है, तो यहाँ पर सही शब्द का भेद यहाँ पर नहीं है डी ऑप्शन में। तो ये वाली आपकी क्या है, अवधि। समय सीमा जो दूसरे पे लिखा गया है, अवधि एक भाषा है। अगला है, इसमें से कौन सा जो है अर्थभेद सही नहीं है, तो जलज, जय मतलब जन्म देने वाला, जल में जन्म लेने वाला। कमल, तो यहाँ पर इसका अर्थ होना चाहिए कमल, और जलद का बादल होना चाहिए, जो कि गलत दिया गया है, सीक्वेंस गलत है, तो यहाँ पर जो सही नहीं है तो पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसी में गलती है। दूसरा, पास में नजदीक, पास में बंधन, सर्वथा में सब प्रकार से, सर्वदा में हमेशा, शुल्क का फीस, और शुक्ल का यहाँ पर श्वेत, ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न जहाँ पर दिया गया है, किस शब्द युग्म का अर्थभेद जो है यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर आमरण और जो आभरण जो दिया गया है, अर्थभेद यहाँ पर गलत किया गया है। तो मृत्यु हम बात करें तो उसमें आजीवन, आमरण में जो समास भी पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा इसमें, अव्ययभाव, तो मृत्यु पर्यंत। और आभरण का मतलब हो जाएगा आभूषण। कटक का हो जाएगा सेना, कंटक का कांटा, पेय का पीने की वस्तु, प्रेय का यहाँ पर प्रिय। अविराम मतलब निरंतर, तो इसका अर्थ ये है। अभिराम का मतलब सुंदर, तो यहाँ पर जो है उल्टा दे दिया गया है, तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, तो पहले तरंग, लहर, तुरंग घोड़ा, पथ का रास्ता, पथ्य का स्वास्थ्य प्रद जो आहार है। तरणी यहाँ पर जो है नाव हो जाएगी, तरुणी यहाँ पर जो है युवती हो जाएगी, तो यहाँ पर ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, तो यहाँ पर सुमेलित जो नहीं है वो आपका सी ऑप्शन नहीं है। और प्रसाद का अनुग्रह और प्रसाद का भवन। निम्नांकित शब्द युग्मों में से क्रमशः बिल्कुल नया और नाट्य क्रिया का आशय जो है प्रकट करने वाले यहाँ पर शब्द कौन कौन से हैं, तो अभिनव बिल्कुल नया, और अभिनय मतलब नाट्य क्रिया, तो सी ऑप्शन।
अगला हमारा जो अंतिम प्रश्न जो हम करेंगे इस वीडियो में, सुई और स्वच्छ का अर्थ प्रकट करने के लिए हम कौन से शब्द युग्मों का प्रयोग करेंगे वो आप बताएंगे। तो सूची के लिए यहाँ पर जो सूची हो जाएगा और ये सूची जो आपका दिया गया है ये आपका स्वच्छ के लिए हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके 25 प्रश्न हमने हिंदी के किए हैं। तो इसमें आपको कितना कुछ समझ आया है, कितने आपने प्रश्न सही किए हैं इन 25 में से, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बाकी ये जो आपकी इंग्लिश को लेकर के, हिंदी को लेकर के, जीके को लेकर के वीडियोस आपके चैनल पर मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो के रिगार्डिंग वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल के साथ।